हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रैक द एग्जाम में। इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस में जितने भी टाइम एंड वर्क चैप्टर से जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे हम लोग सवाल पे चलते हैं। चलिए पहले सवाल की ओर चलते हैं। बोल रहे ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकता है, ठीक है। और ए अकेला ही इस काम को 60 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी टोटल वर्क। एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग को टोटल वर्क पता चल जाएगा। 40 और 60 का एलसीएम कितना होता है, 120 होता है। 120 ये क्या मेरा आ गया, टोटल वर्क आ गया। ये मेरा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया, ठीक है। आगे देखिए, तो अगर 40 ए और बी 40 दिन में 120 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेगा। और यहाँ अकेला अगर ए जो है 60 दिनों में 120 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, ठीक है। यहाँ ए अकेला 2 काम कर रहा है और यहाँ ए और बी मिलकर 3 काम कर रहा है, तो यानी ए का तो 2 काम कर रहा है एक दिन में, तो बी कितना काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो आपने आगे क्या पूछा है, तो बी उसी काम का 3/4, टोटल वर्क कितना है, 120। 120 का 3/4 मतलब 3/4 भाग कितने दिनों में करेगा, तो कितना काम हो गया, ये जाएगा 30 बार में, तो यहाँ 90 आ जाएगा। 90 आ गया, तो 90 काम को बी कितने दिन में कर लेगा, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 90 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 90 दिन लगेगा भाई। अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए। दूसरे सवाल पर चलते हैं। बोल रहा है यदि प्रिया और रीना एक कार्य को 8 दिन में पूरा करती है, प्रिया है और रीना है, दोनों मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करती है, और रीना उस काम को अकेले 12 दिन में करती है। रीना जो है अकेले उस काम को कितना दिन में करती है, 12 दिन में करती है। तो सबसे पहले अपने को टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क निकालने के लिए ये दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। ये मेरा क्या है, टोटल वर्क। ये मेरा क्या है, टोटल वर्क, ठीक है। ये मेरा टोटल वर्क। अब 8 दिन में 24 काम कर रही है प्रिया और रीना मिलकर, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 3 काम करेगी। रीना अकेले जो है 24 काम को 12 दिन में कर लेती है, तो एक दिन में ये कितना काम करती होगी, 2 काम करती होगी। रीना 2 काम कर रही है एक दिन में, और यहाँ ये दोनों मिलकर 3 काम कर रही है, तो रीना का तो इसमें 2 काम है, तो प्रिया का कितना काम हो गया, प्रिया का एक दिन में 1 काम हो गया, प्रिया का एक दिन में 1 काम हो गया। तो आगे सवाल है, पूछा है प्रिया अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगी। टोटल काम 24 है, अब प्रिया एक दिन में 1 काम कर रही है, तो उसको 24 दिन लगेगा भाई पूरा काम करने में। ऑप्शन नंबर बी। तीसरे सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है राघव और आदित्य, राघव है और आदित्य है, ठीक है। एक कार्य को कितना दिन में करता है, 3 दिन में करता है, ठीक है। और आदित्य और ईशान एक कार्य को 4 दिन में करता है, ठीक है। फिर अगला क्या बोल रहा है, ईशान और क्या बोल रहा है, राघव उसी काम को कितना दिन में करता है, 6 दिन में। ठीक है, ऐसा सवाल है। तो सबसे पहले अपने को टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 4 3 का एलसीएम कितना होता है भाई, 24 होता है। 6 4 3 का एलसीएम कितना होगा, 24। तो राघव और अदिति जो है 3 दिन में 24 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, एक दिन में ये 8 काम करता होगा। ये आदित्य और ईशान एक दिन में कितना काम करता होगा, 6 काम करता होगा। और ये एक दिन में 4 काम करता होगा, ईशान और क्या, राघव। ठीक है, तो तीनों का हम निकाल लिए, एक एक दोनों तीनों एक दिन में इतना इतना काम करता है, ठीक है। तो ये लोग को पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। तीनों एक साथ मिलकर काम करेगा तो कितना काम करेगा भाई। ईशान देखिए, राघव 2 बार है, आदित्य 2 बार है, ईशान 2 बार है, सब 2 2 बार है ना। 2 बार राघव है, 2 बार आदित्य है और 2 बार ईशान है। यहाँ से तो ये निकला, यहाँ से जोड़ते हैं तो टोटल ये लोग कितना काम कर रहा है एक दिन में, तो 8 6 14 4 18 काम कर रहा है भाई। तो यहाँ तो सबका 2 2 है, तो 2 कॉमन जाएगा, तो कितना आ जाएगा, आर प्लस ए प्लस आई बचेगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18। तो इसको काट देते हैं हम लोग, 2 से कटेगा ये 9 बार में। तो राघव आदित्य और ईशान तीनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहा है, तीनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहा है। तो अपने से क्या पूछा है, तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा। 9 काम कर रहा है एक दिन में, तो 24 काम करना है अपने को। कितना काम करना है, 24 काम करना है अपने को। तो 9, अगर एक दिन में 9 काम कर रहा है तो कितना लगेगा भाई, 3 बार में ये जाएगा और ये 8 बार में जाएगा, तो 2 सही 2/3 दिन लगेगा अपने को। ऑप्शन नंबर डी। चौथा सवाल देखिए भाई, उसी तरह का सवाल, एकदम सेम टू सेम सवाल है। बोल रहा है एक कार्य को पी और आर, और आर और क्या बोल रहा है, पी क्रमशः कितना दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, ये लोग 15 दिन में करता है, ये लोग 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले अपने को टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इसका तीनों का एलसीएम लो, तो 20 15 और 12 का एलसीएम 60 होता है, 60 लिख लीजिए, ठीक है। ये 12 दिनों में 60 काम कर रहा है पी और क्यू, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। ये पी क्यू और आर 15 दिनों में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। ये दोनों 20 दिनों में ही 60 काम कर ले रहा है, तो ये एक दिन में 3 काम करता होगा। बोला है कि तीनों मिलकर जो है उस काम को कितना दिन में कर लेगा। सबसे पहले तीनों को जोड़ लेते हैं हम लोग। तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए, 2 बार क्यू है, 2 बार आर है, 2 बार पी है, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। उस सवाल में देखा आपने, 2 एलसीएम जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, पी क्यू और आर बचेगा, ठीक है। एक स्टेप उड़ा देना अपने को। अभी तीनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 5 और 9 3 12 आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कटेगा, 6 हो जाएगा। यानी तीनों मिलकर
एक दिन में 6 काम करता है, तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करता है। अपने को क्या बोला है, तो तीनों मिलकर एक साथ कितना दिन में काम कर ले, 60 काम करना है भाई, और एक दिन में 6 काम हो रहा है तो कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी। पांचवा सवाल देखिए, अब बहुत इजी सवाल है। पांचवा सवाल बोल रहा है ए बी और सी तीनों जो है एक काम को 6, 5 और 3 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो बोल रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर लेगा, अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें। सिंपल है, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क के लिए एलसीएम लो, 6 5 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, 30 एलसीएम होगा भाई। तो ये अगर ए अकेला 6 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 5, और ये एक दिन में 6 काम करता होगा, और ये एक दिन में 10 काम करता होगा। सी जो है एक दिन में 10 काम करता है। तो तीनों मिलकर काम करेगा, तो तीनों मिलकर काम करेगा तो भाई तीनों एक साथ मिलकर कितना दिन में काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 5 11 21 काम कर रहा है भाई, 21 काम कर रहा है एक दिन में। और टोटल काम करना है अपने को 30, टोटल 30 काम है और एक दिन में 21 काम हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, ये 10 बार में जाएगा 3 के टेबल से, ये 7 बार में जाएगा। तो एक सही 3/7 दिनों में ही अपना पूरा काम कर लेगा, अगर ये तीनों एक साथ मिलकर काम करेगा। इजी सवाल। छठवें नंबर सवाल पे चलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई। चलिए, बोल रहा है ए बी से 3 गुना तेज है। ए जो है ना बी से 3 गुना तेज है, मतलब ए किसी काम को 3 दिन में करेगा तो बी एक दिन में कर लेगा, 3 गुना तेज है। ठीक है, और बोल रहा है इसीलिए बी बी से ना 32 दिन कम समय पूरा कर लेता है किसी काम को, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 32 दिन का। हम यहाँ अंतर कितना देख रहे हैं, 2 दिन का। ठीक है, तो ये 2 किसके बराबर है, 32 दिन के बराबर होगा, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 16 दिन के। तो यानी 1 यूनिट 16 दिन, यानी ए किसी काम को 16 दिन में करता है, अभी किसी काम को 48 दिन में करता है। ठीक है, तो ए किसी काम को 16 दिन में, अभी किसी काम को 48 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 48। ठीक है, 48 एलसीएम ले लिए। तो ए किसी काम को ए जो है 16 दिन में 48 काम कर रहा है, तो एक दिन में 3 काम करेगा, और बी जो है एक दिन में 1 काम करेगा, 3 गुना तेज है काम करने में। हो गया, निकल गया। तो बोल रहा है दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में होगा, 48 टोटल काम है, और दोनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में 4 काम करेगा, तो 12 दिन में काम हो जाएगा। 7वां सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बोल रहा है ए जो है 1/6 समय में 1/6 समय में बी से आधा काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए 1/6 समय में, यानी अगर ए 6 समय ले रहा है तो बी कितना लेगा, 1 समय लेगा। ठीक है, ये टाइम का रेशियो आ गया। और आधा काम करता है, बी से क्या करता है, आधा काम करता है। बी अगर 2 काम करेगा तो ए कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। ये वर्क आ गया, वर्क का रेशियो आ गया। तो यहाँ से हम लोग इफिशियंसी निकाल लेते हैं भाई, इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो इफिशियंसी क्या होता है, टाइम इंटू वर्क। तो 6 में से 1 गुना करेंगे तो 6, और बी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे, एक कटेगा तो 3:1 आ जाएगा। तो ये दोनों का इफिशियंसी कितना आ गया, 3:1। आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वे एक साथ मिलकर उस काम को 16 दिन में कर लेगा। क्या कर लेगा, ये दोनों एक साथ मिलकर काम को 16 दिन में कर लेगा। यहाँ एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहा है, देखो ये एक दिन में इफिशियंसी आया इसका 3, यानी एक दिन में ये 3 काम कर रहा है, ये एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो कितना काम कर रहा है ये लोग दो मिलकर, एक दिन में 4 काम कर रहा है। काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा, 16 दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा, अगर 16 से हम लोग गुना कर देंगे तो यानी टोटल कितना काम आ जाएगा, 64 काम हो रहा है। टोटल वर्क कितना हो रहा है, 64। अब आगे देखिए सवाल क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है बी का अकेले इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, बी को। तो बी टोटल काम 64, ये एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो कितना दिन लग जाएगा, 64 दिन लग जाएगा। 64 से डिवाइड करेंगे तो 64 दिन लग जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, समझना पड़ेगा। देखिए 8वां नंबर सवाल देखिए, प्रांजल किसी कार्य को करने में विक्रांत से दुगना और अश्विन से तिगुना ज्यादा समय लेता है। 3 लोग हैं, प्रांजल, विक्रांत और अश्विन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है कि प्रांजल जो है ना अश्विन से तिगुना ज्यादा समय लेता है। अगर अश्विन 2 दिन में कोई काम करता होगा तो प्रांजल कितना दिन में करता होगा, इसे 3 गुना ज्यादा, यानी 6 दिन में करता होगा। और विक्रांत से दुगना, यानी विक्रांत अगर 3 दिन में करता होगा तो प्रांजल 6 दिन में करता होगा। यानी ये रेशियो क्या हो गया, फिट हो गया। ठीक है, ये तो टाइम का रेशियो आ गया भाई, ये अपना टाइम का रेशियो आ गया। तो यहाँ से हम लोग वर्क का रेशियो निकालेंगे ना, वर्क का रेशियो निकालना है तो सिंपल इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो, 1/6 कर दो, 1/3 और 1/2। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग, 6 एलसीएम जाएगा तो ये 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। तो ये इसका वर्क आ गया भाई, वर्क का क्या आ गया, रेशियो आ गया। ये आ गया वर्क का रेशियो, 1:2:3, ये आ गया अपना वर्क का रेशियो। बोल रहा है तीनों मिलकर एक काम को कितना दिन में कर लेता है, 6 दिन में कर लेता है। तीनों मिलकर एक काम को 6 दिन में कर लेता है। यहाँ तीनों एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 2 3 और 3 6, तीनों एक दिन में 6 काम कर रहा है, और काम जो है वो 6 दिन में खत्म हो जा रहा है। तो टोटल वर्क निकल जाएगा यहाँ से 36, टोटल वर्क निकल जाएगा अपना 36। 6 दिन में काम हो रहा है, एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो टोटल 36 काम होगा, तभी तो 6 दिन में खत्म हो जा रहा है। आगे सवाल में क्या पूछा अपने से, तो विक्रांत अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा। तो विक्रांत तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, यानी 2 काम कर रहा है, और काम करना है टोटल 36। तो एक दिन में 2 काम कर रहा है, 36 काम करना है, तो उसको कितना दिन लग जाएगा, 18 दिन लग जाएगा। यही अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
अच्छा सवाल था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। 9वें नंबर सवाल पे चलते हैं। बोला टीम जोया की तुलना में 3 गुना ज्यादा कुशल कारीगर है। वही बात है भाई, टीम है और जोया है, ठीक है। तो 3 गुना ज्यादा कुशल कारीगर है, मतलब अगर जोया जो है ना 3 दिन में काम करेगा तो टीम जो है 1 दिन में काम करेगा। 3 गुना ज्यादा कुशल है जोया से। तो दोनों मिलकर यदि काम को 75 दिन में कर लेता है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं ना भाई, यहाँ से हम लोग ये टाइम दिया हुआ है, हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, वर्क निकाल लेते, तो उल्टा हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, ठीक है। वर्क निकल गया। अब बोल रहा है कि 75 दिन में मिलकर दोनों काम कर लेता है, तो यहाँ कितना काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है दोनों, तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकल जाएगा ना। एक दिन में 4 काम कर रहा है, 75 दिन तक काम करना है, तो टोटल कितना काम हो जाएगा अपना, 300 काम हो जाएगा। टोटल वर्क निकल गया 300। तो बोल रहा है टीम अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। टीम एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है और टोटल काम करना है 300। तो टीम जो है कितना दिन लगेगा, 100 दिन लगेगा टीम को 300 काम करने में। 10वें सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है एक्स एक कार्य को 6 दिन में करता है, एक्स एक कार्य को 6 दिन में करता है और वाई जो है उसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम 6 और 12 का एलसीएम 12, तो ये एक दिन में 2 काम करेगा, या वाई एक दिन में 1 काम करेगा, ठीक है, निकाल लिए। अब बोल रहा है अगला, यदि वे एकांतर रूप से कार्य करे, मतलब एक एक करके कार्य करे और एक्स कार्य आरंभ करे, मतलब पहला दिन एक्स काम करेगा और दूसरा दिन वाई काम करेगा, तो 2 दिन में अपना 3 काम हो रहा है भाई। क्या, 2 दिन में 3 काम हो रहा है। पहला दिन एक्स करेगा 2 काम और दूसरा दिन वाई करेगा 1 काम, तो 2 दिन लग गया, 2 दिन में अपना 3 काम हो रहा है। तो 3 काम हो रहा है 2 दिन में, तो अपने को बोलना है कि कार्य को कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा पूरा कार्य। तो टोटल कार्य कितना है 12, यहाँ कितना, एक दिन में 3 काम हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम 4 से यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ भी टाइम में भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो चलिए 12, अपना 12 काम हो गया, यहाँ कितना हो गया 8 दिन लग गया, तो 12 काम करने में अपना 8 दिन लग गया। इजी सवाल था, ऑप्शन नंबर बी। 11वां नंबर सवाल देखिए, सेम टू सेम सवाल है 10वां जैसा। ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो, तो 10 एलसीएम जाएगा, ये 2 एक दिन में और ये एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है। अब आगे ए से आरंभ करके यदि ए और बी एकांतर रूप से बारी बारी काम करता है, वही है, ए कार्य को शुरू करता है और एक एक दिन में काम करता है, तो ये पहला दिन 2 काम करेगा, दूसरा दिन ये आके काम करेगा तो 1 काम करेगा, यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 काम हो रहा है। 2 दिन में अपना 3 काम हो रहा है, ठीक है, 3 काम हो रहा है, 2 दिन में 3 काम हो रहा है। तो कार्य पूरा होने में कितना दिन समय लगेगा, टोटल काम है अपना 10 और 3 काम हो गया है 2 दिन में। तो अगर इसमें हम लोग 3 से गुना करेंगे, 3 से दोनों में गुना करते हैं, क्लोज जाते हैं, 10 के क्लोज जाते हैं, तो यहाँ 9 काम हो गया कितना दिन में, 6 दिन में, ठीक है। अब कौन काम करने आएगा, ए काम करने आएगा, तो ए तो एक दिन में 2 काम करता है भाई, तो अपने को तो 2 काम नहीं ना चाहिए, अपने को तो केवल 1 काम चाहिए। 10 काम चाहिए था टोटल और 9 काम हो गया है, तो अपने को 1 काम चाहिए। तो ए एक दिन में 2 काम करता है, तो अपने को तो 1 काम चाहिए, तो 1 काम कितने दिन में करेगा, आधा दिन में करेगा, आधा दिन में करेगा ना भाई। तो आधा दिन में ये कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, तो अपने को कितना हो जाएगा, 6 सही 1/2 दिन लगेगा, यानी 6.5 दिन लगेगा 10 काम होने में। अपना ऑप्शन नंबर सी। 12वां नंबर सवाल देखिए, ये भी उसी तरह का सवाल है लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस है। अवि और बिंदु एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 4 और 12 घंटा में पूरा करता है। अवि जो है वो 4 घंटा में और बिंदु जो है वो 12 घंटा में पूरा करता है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, इन लोगों का एलसीएम ले लेते हैं। 12 एलसीएम जाएगा, ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में 1 काम करेगा, ठीक है। अभी जो है 5 AM पर प्रोजेक्ट आरंभ करता है, 5 AM पर टाइम याद रखिएगा, 5 AM पर क्या करता है, अपना काम शुरू करता है। अभी अभी पहले शुरू करता है और प्रत्येक एक एक घंटे के लिए कार्य करता है। पहला घंटा में क्या करता है, ये काम करता है, तो ये 1 घंटा में 3 काम कर रहा है अभी, और ये 1 घंटा में बिंदु जो है 1 घंटा में 1 काम कर रही है, तो 2 घंटा में कितना काम हो रहा है, 2 घंटा में 4 काम हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, 2 घंटा में 4 काम हो रहा है। अपने को टोटल 12 काम निकलवाना है, 4 का हो गया, अगर इसमें हम लोग 3 से गुना करें तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा टाइम में भी, यानी 6 घंटा, 6 घंटा में अपना 12 काम हो जाएगा। काम शुरू हुआ था 5 बजे सुबह से, तो इसमें 6 घंटा जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 11 AM। 11 AM विल बी आवर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा सवाल था। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलता है। बोला एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में करता है, एक मैन है एक काम को 20 दिन में करता है और वुमेन जो है वो 10 दिन में करती है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क आ जाएगा 20, एलसीएम लेंगे तो ये एक दिन में 1 काम करता है, वुमेन एक दिन में 2 काम करती है, ठीक है। वे लोग 5 दिन तक एक साथ काम करता है, तो कितना काम कर रहा है एक साथ, वो लोग 3 काम कर रहा है, 3 काम वो लोग 5 दिन तक करता है, तो 15 काम अपना कंप्लीट हो जाता है। कितना काम बच गया, टोटल 5। अब पुरुष काम छोड़ के चला जाता है, तो शेष काम महिला कितने दिन में कर लेगी। महिला जो है 5 काम करना है, अब एक दिन में वो 2 काम कर रही है, तो कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 2 सही 1/2 दिन में खत्म हो जाएगा। देखो भाई
14 नंबर और 15 नंबर सवाल करने से पहले एक चीज बता देते हैं, या का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है, या का मतलब क्या होगा, इक्वल टू होगा, और का मतलब क्या होगा, और का मतलब प्लस होगा, ठीक है, ये बात दिमाग में रखना, या का मतलब इक्वल टू होगा और का मतलब क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अब इस सवाल पे चलते हैं, इतना खाली नोट करके रखना। चलिए इसी बेस पे सवाल करते हैं। बोल रहा 6 पुरुष यानी 6 मैन, या मतलब बताया था इक्वल टू होगा, 2 महिलाएं मतलब 2 वुमेन, या मतलब इक्वल टू 4 बच्चे यानी 4 बॉयज। इसी काम को 77 दिन में पूरा कर लेते हैं, सब में 77 से गुना करना पड़ेगा, सबको अपना अपना काम 77 दिन में पूरा कर लेता है, काम एक ही है इसलिए बीच में इक्वल टू है, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मैन वुमेन और बॉयज का रेशियो निकाल लेते हैं, तो 77 सब में कट जाएगा। अब ये 2 से जाएगा 3 बार में, ये 2 से 1 बार में, ये 2 से 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मैन वुमेन और बॉयज का रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो जब भी इक्वल टू में रहता है, रेशियो निकालते हैं ना भाई, तो वैल्यू पलट जाता है, तो 1/3 हो जाएगा, ये 1/1 हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, एलसीएम 6 होगा, और ये जाएगा 2, ये 6, और ये आ जाएगा 3। तो अपना मैन वुमेन और बॉय का रेशियो आ गया 2:6:3, ठीक है। यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कोई भी एक इफिशियंसी पकड़ो, या तो ये पकड़ो, या तो ये, या तो ये, इसमें एक का वैल्यू पुट कर दो। जैसे हम लोग ये पकड़ते हैं 6 मैन और इंटू 77, ठीक है, ये पकड़े तो इसमें गुना करो, 6 है, मैन का वैल्यू अपना 2 है, ठीक है, तो 2 से गुना कर दो इंटू 77, तो गुना कर 6 दूनी 12, 12 से 70 में गुना करेंगे तो 924 आएगा। ये अपना आ गया टोटल वर्क, ठीक है। तो बोला है एक मैन एक वुमेन और एक बॉयज का टोटल, दोनों सब तीनों मिलकर काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, कितना दिन में काम हो जाएगा, यही बोला है। तो मैन देखो, मैन यहाँ 2 यूनिट काम कर रहा है, 6 यूनिट काम कर रहा है वुमेन, और 3 यूनिट काम कर रहा है बॉयज, तो टोटल कितना यूनिट काम हो रहा है एक दिन में तीनों मिलकर, तो 6 दूनी 8 3 11 यूनिट काम हो रहा है, और 924 काम करना है, तो 84 डेज में अपना काम हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था। 15 नंबर सवाल देखो भाई, बोल रहा है 3 पुरुष और 7 महिला एक काम को 10 दिन में कर लेता है, 3 मैन है और 7 वुमेन है, और मतलब प्लस 7 वुमेन एक कार्य को कितना दिन में कर लेता है, 10 दिन में कर लेता है, ठीक है। और बोल रहा है दूसरी ओर 4 मैन है और 6 वुमेन है, और मतलब प्लस उसी कार्य को मतलब दोनों कार्य बराबर है, ये कार्य और ये कार्य बराबर है, कितना दिन में कर लेता है, ये 8 दिन में कर लेता है। तो ये जो कार्य है ये कार्य बराबर, इसलिए बीच में बराबर का साइन। तो उसी कार्य को पूरा करने में 10 महिलाओं को कितना समय लगेगा, 10 वुमेन को। तो सबसे पहले हम लोग मैन वुमेन का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इंटू करते हैं, ये तो कटेगा पहले 5 बार में, इसको काट देते हैं, इसको 4 बार में काट देते हैं, 2 के टेबल। अब इंटू करते हैं, तो 3 5 15 और 7 5 35 वुमेन, ठीक है। अच्छा ये मैन है, तो 15 मैन और 35 वुमेन। यहाँ इंटू करते हैं तो 16 मैन आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 6 6 24 वुमेन आ जाएगा। मैन को एक तरफ करते हैं, वुमेन को एक तरफ करते हैं, तो इधर से 15 एम है, इधर आएगा तो 16 एम, तो यानी माइनस एम बचेगा, 1 एम बचेगा, और यहाँ से माइनस 35 इधर में, तो इधर -35 हो जाएगा, तो -11 W बचेगा, यानी वुमेन बचेगा, तो ये माइनस माइनस कटेगा, तो एम W वुमेन है इक्वल टू किधर आएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, इधर 11 है, कुछ नहीं इधर कुछ नहीं, तो 1 है, 1 इधर आएगा तो 1 हो जाएगा, तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना जाएगा, 11:1 है, ठीक है। मैन और वुमेन का रेशियो 11:1। तो हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं भाई, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालने का तो सिंपल तरीका आपको बताया है, क्या करना, कोई भी एक इफिशियंसी पकड़ो, या तो इसको पकड़ो, या तो इसको पकड़ो, और उसका वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से जो निकाले हम लोग, तो 3 मैन है और 7 वुमेन है, ठीक है, और इसको गुना करना है कितना से, 10 से, यही है। तो हम लोग पुट कर देते हैं, 3 में मैन कितना 11, तो 11 पुट करेंगे, प्लस 7 में वुमेन कितना है, एक एक इंटू गुना करेंगे, ठीक है, और इंटू 10 है अपना यहाँ पर, ठीक है, यही है। तो 33 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 40, और 40 इंटू 10 400, टोटल वर्क अपना 400 आ जाएगा भाई, टोटल वर्क अपना 400 आ जाएगा। तो सवाल में क्या बोला है, तो बोला है 10 वुमेन बोला है ना, हाँ 10 महिला उस काम को कितना समय लगेगा, तो 10 महिला है तो एक वुमेन का एक कितना है, एक काम कर रहा है, तो 10 वुमेन कितना काम करेगी, 10 काम करेगी एक दिन में, तो 400 काम करना है, और 10 काम कर रही है, तो कितना दिन लगेगा, टोटल 40 दिन लगेगा भाई, टोटल 40 दिन लगेगा, अपना ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल में पढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल देखिए, बोल रहा है 40 आदमी किसी काम को 18 दिन तक करता है, ठीक है ना, 40 आदमी है, वो किसी काम को ना 18 दिन तक करता है, 18 दिन तक करता है, यानी टोटल कितना, 18 चौके 72, यानी टोटल वर्क अपना 720 है, ठीक है, ये टोटल वर्क है अपना 720। आगे, यदि उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, मतलब ये जो 40 आदमी है वो 40 आदमी मिलकर काम कर रहा है, 9 दिन के बाद 5 और आदमी शामिल हो गए, 9 दिन के बाद 5 आदमी आ रहा है, तो मतलब 9 दिन तक ये लोग 40 आदमी काम किया, 40 आदमी ये लोग 9 दिन तक काम किया, यानी कितना काम कर लिया, 9 चौके 36, यानी 360 काम कर लिया भाई, है ना, 360 काम कर लिया है। अब कितना काम बचा अपने पास, 360 काम ही बचा, 720 काम करना था, 360 काम कर लिया, यानी 360 काम और बचा अपने पास, है ना, 360 काम बचा। अब आगे देखिए, तो बोल रहा है 5 और आदमी शामिल हो गए, अब कितना आदमी हो गया, 40 आदमी तो था ही, 5 और आदमी आ गया, तो यानी 45 आदमी आ गया। अब 360 काम को 45 आदमी मिलकर काम करेगा, ठीक है।
तो बोल रहा है शेष काम पूरा होने में अब कितना समय लगेगा। अब इसको हम लोग काट देते हैं, तो ये जाएगा 9 के टेबल से 5 बार में, और ये 9 के टेबल से जाएगा 40 बार में, तो अब 8 दिन लगेगा भाई। अब कितने दिन लगेगा अपने को, 8 दिन का और समय लगेगा, तो 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया सवाल। अगले सवाल में जाने से पहले ना आपको एक MDH रूल बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे M1D1H1, ठीक है, बटा में इफिशियंसी होता है। क्या होता है, इफिशियंसी इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 इक्वल टू इफिशियंसी, ठीक है। ये होता है MDH रूल भाई, इसको नहीं भूलना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको दिमाग में रखना। M से होता है क्या, जैसे कोई आदमी हो गया, मैन हो गया, वुमेन हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। M जो है वो पर्सन है, और D जो मतलब डे, और H मतलब आवर, ठीक है, दिन आवर। M यहाँ भी वही हो गया कि दूसरा अपने को दिया है मैन, दूसरा टाइम, दूसरा आवर दिया है, तो ये इफिशियंसी मतलब काम भाई, कितना यूनिट वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसी रूल पे हम लोग अब आगे का सवाल करेंगे। 17 नंबर सवाल देखिए, बोल रहा है 45 लोग 6 घंटे काम करके 10 दिनों में क्या कर लेता है, साइकिल की मरम्मत कर लेता है। तो यहाँ क्या MDH रूल लगेगा भाई, 45 मैन है और 6 घंटे काम करता है और 10 दिन में काम पूरा कर लेता है, ये एक काम हो गया। उसी काम को ना, उसी काम है, काम वही है, तो इक्वल टू होगा बीच में 30 मैन जो है वह 6 घंटे काम करके कितना दिन में काम पूरा कर लेगा, यानी साइकिल की मरम्मत कर लेगा। तो MDH रूल लगा दिए यहाँ पर, हम लोग इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 6 से 6 गया, 0 से 0 गया, 3 से या 45, 15 बार में चल जाएगा, यानी 15 दिन में क्या कर लेगा, अपना काम ये लोग पूरा कर लेगा। MDH रूल याद रखेंगे, सवाल एकदम जल्दी जल्दी सेकंडों में बन जाएगा। देखो भाई ये सवाल बोल रहा है कि 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपया कमाते हैं। 15 लड़के हैं, 5 दिन तक काम करते हैं, तो 900 रुपया कमाते हैं, तो 900 ये क्या हो जाएगा, अपना इफिशियंसी हो जाएगा। 900 अपना इफिशियंसी हो जाएगा, इफिशियंसी हमेशा बटा में आएगा, इक्वल टू 20 लड़के 7 दिन तक काम करेंगे तो कितना कमाएंगे, यानी अपने से इफिशियंसी ही पूछा है। चलो काट पीट करते हैं, ये जाएगा 5 के टेबल से 4 बार में, ये जाएगा 5 के टेबल से 3 बार में, ठीक है। 3 से ये कटेगा 300 बार में, अब 5 के टेबल से ये कटेगा 60 बार में, ठीक है। तो अपने को सच होगा 28, यहाँ जाएगा 28, 28 में 60 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 1680। अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 19वां नंबर सवाल देखो, बोला यदि 15 व्यक्ति एक काम पूरा करने में 5 दिन का समय लगता है, 15 व्यक्ति 5 दिन में समय पूरा करता है, तो 25 व्यक्ति उसी काम को करने में कितना दिन का समय लगेगा। MDH रूल लगा दो भाई, ये 3 बार में, ये 5 बार में, 5 से 5 कट गया, 3 दिन का समय लगेगा। आंसर बहुत ईजी सवाल था। अच्छा 20वां नंबर सवाल देखो, बोला यदि 30 आदमी है, एक घास के मैदान को 7 दिन में काट देता है, तो 21 आदमी घास के मैदान को काटने में कितना दिन का समय लगेगा। MDH रूल लगा दो, ये 3 के टेबल से 10, ये 3 के टेबल से 7, 7 से 7 कट गया, यानी 10 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। एकदम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी सवाल करेंगे। तो आज के आखिरी सवाल पे चलते हैं। बोला 20 श्रमिक जो है 24 दीवार 36 दिन में रंग लेता है। 20 श्रमिक है, ठीक है, 24 दीवार रंग लेता है, यानी 24 दीवार क्या होगा, अपना इफिशियंसी हो गया ना, काम हो गया ना। 24 दीवार अपना क्या इफिशियंसी, हम लोग 24 दीवार रंग पा रहे हैं, ये इफिशियंसी है। 36 दिन में कर लेता है, 36 दिन में रंग लेता है, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, 30 श्रमिक जो है वो 20 दीवार को, अच्छा 20 दीवार को रंग रहा है, कितना दिनों में बोला आपने से, दिन पूछा है, कितना दिन में रंग लेता है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, ईजी है। ये जाएगा 4 के टेबल से 6 बार में, ये 4 के टेबल जाएगा 5 बार में, 6 से ये 36 जाएगा 6 बार में, 5 से ये 30 जाएगा 6 बार में, 6 से 6 कट जाएगा, यानी 20 दिन में अपना कर लेगा, रंग लेगा। ईजी सवाल था। आई होप आपको सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो जिसने भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जितना शेयर हो सके शेयर करना, और लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।